बिलव्ड स्टूडेंट, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 2001 एग्ज़ाम में आया हुआ है। सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग एज़ यूजुअल क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज, इसके फंडामेंटल, इसके कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आते हैं, तब तो फिर आपको इसका सॉल्यूशन समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक इसका फंडामेंटल, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं जानता, तो वो भी अगर सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करे और सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान रखे कि कैलकुलेशन और आइटम कहाँ कहाँ पर दिखाई जाती है, तो उसको भी बेहतर बहुत सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। कॉन्सेप्चुअल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा और कॉन्सेप्ट एक अलग एरिया होता है। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के समय हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि इसके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 2001 का क्वेश्चन है। एक बार स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्यूशन में आते हैं। तो आप देखिएगा हमारे साथ। The godown of Purple Limited caught fire on 31/3/2015। 31 मार्च 2015 को गोडाउन में फायर ब्रोकआउट हुआ है। एज ए रिजल्ट, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन ऑफ द कंपनी वेयर गटेड। सारे गुड्स लॉस्ट हो गए, बट गुड्स वर्थ ₹41,360 could however be saved from the accident. The following particulars are supplied to you. लिखा है कि 31 मार्च 2015 को आग लगी, गुड्स गटेड हो गए, लेकिन उसमें से हम लोगों ने 41,360 41,360 का गुड्स को सेव कर लिया। ये जो गुड्स हम लोग सेव करते हैं, इसको हम लोग इंश्योरेंस की भाषा में बोलते हैं साल्वेज, कि इतने का गुड्स हम लोगों ने बचा लिया। ठीक है, आगे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2015, स्टार्टिंग का स्टॉक है, इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। कितने का है? 60,000 का। परचेज टू द डेट ऑफ फायर दिया है 2,60,000 का परचेज हुआ है। कैरियज पेड ऑन परचेज है 1,600 रुपये की, और सेल टू द डेट ऑफ परचेज दिया है 1,80,000। 1,80,000 का गुड्स सेल किया गया है। ठीक है। कमीशन पेड टू परचेज मैनेजर एट 2% ऑन परचेज। तो ये जो परचेज दिया है 2,60,000 का, इसके ऊपर 2% निकालकर हम लोग परचेज मैनेजर को कमीशन दे देंगे। और लिखा है एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 33 and 1/3%। 33 and 1/3% सेल के ऊपर आपको लेना है ग्रॉस प्रॉफिट। ये है आपका 1,80,000 का सेल, इसके ऊपर 33 and 1/3, इसको हम लोग 33.333% करके भी लिख सकते हैं। 33.3333%। ठीक है, इतने परसेंट की आपको लेनी है प्रॉफिट। आगे का इंफॉर्मेशन और भी कुछ दिया है, देखते हैं। द कंपनी हैड ए फायर पॉलिसी ऑफ 1,60,000। 1,60,000 का फायर पॉलिसी है कंपनी का, मतलब पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू 1,60,000 की। कवरिंग इट्स स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन, द पॉलिसी सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। और ये भी बता दिया है कि इस पॉलिसी के ऊपर एवरेज क्लॉज नाम का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। आप लोग जब इसके फंडामेंटल पढ़े होगे तो आपको बताया गया होगा कि एवरेज क्लॉज एक सिस्टम होता है विच इज अप्लाइड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। मतलब अगर आप अपने गोडाउन में ज़्यादा गुड्स रखते हो और आपने इंश्योरेंस कम का करवाया है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक सिस्टम अप्लाई करती है आपका अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए। उस सिस्टम को या उस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं एवरेज क्लॉज। ठीक है। आगे आपसे पूछा है यू आर ascertain the total loss of stock and the amount of insurance claim to be made। मतलब आपको निकालना है कितने का लॉस हुआ ये बताइए, और कितना रुपया क्लेम मिलेगा ये बताइए। तो सम्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2001 में ये क्वेश्चन आया है, साइड में मेंशन किया है। इन द बुक्स ऑफ पर्पल लिमिटेड
निकालने के लिए स्टॉक को एक अकाउंट बनाया जिसको नाम दिया गया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2015 टू 31/3/2015। ठीक है, मतलब ओपनिंग डेट से लेकर जिस डेट में फायर ब्रोक आउट हुआ उस डेट तक का आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग डेट से लेकर जिस दिन आग लगा उस दिन तक का आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, हाँ एक वर्ड इसमें मेंशन कर देता है मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि ये कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ महीनों का या कुछ दिनों का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड लिखा रहता है तो हम लोग जनरली समझते हैं कि ये एक कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट है 1 साल का, लेकिन अगर मेमोरेंडम वर्ड मेंशन कर दिया तो हम लोग समझते हैं कि ये कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ दिनों का या कुछ महीनों का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन देखते हैं। आपको सराउंडिंग में कुछ नॉइज़ भी सुनाई देंगे, उसको अवॉइड कीजिएगा, हमारी बातों के ऊपर फोकस रखिएगा तो आपको कैलकुलेशन समझ में आती रहेगी। सबसे पहले मेंशन किया टू ओपनिंग स्टॉक, सम्स में दिया था 60,000 लिख दिए। टू परचेज ये भी दिया था सम्स में 2,60,000 लिख दिए। टू कैरियज ऑन परचेज 1,600 दिया था और परचेज मैनेजर को कमीशन भी देना था 2,60,000 का 2%। ये सारे हम लोग खर्चे डेबिट में मेंशन कर देते हैं। सेल्स दिया था 1,80,000 का, क्रेडिट में आता है, और सेल्स के ऊपर 33 एंड 1/3% आप निकालोगे तो आएगा ये 60,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में लिख दिए। ठीक है, फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़ी होगी ट्रेडिंग अकाउंट की, फॉर्मेट के हिसाब से ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट आप फिर से कैलकुलेटर में निकाल के देख सकते हो, 1,80,000 इंटू करोगे 33.33333% तो आपको मिल जाएगा ये फिगर 60,000 का। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर डेबिट का सारा ऐड कर लेते हैं और ये ऐड करके टोटल आ रहा है 3,86,800। इसमें से सेल्स वाला 1,80,000 माइनस करोगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 2,06,800 का। ठीक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपका आया, ये क्लोजिंग स्टॉक कब का होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक आपका होगा 31 मार्च 2015 का, और यही 31 मार्च 2015 को आपके गोडाउन में फायर ब्रोकआउट हुआ था। मतलब हम लोग ये बता सकते हैं कि जिस दिन हमारे गोडाउन में फायर ब्रोकआउट हुआ उस दिन हमारे पास 2,06,800 का गुड्स गोडाउन में अवेलेबल था। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं हमारा एक्चुअल लॉस कितने का हुआ। इसके लिए नीचे एक स्टेटमेंट बनाता है, इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक वाले ने लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं। सिंपली एक छोटा सा लाइन यहाँ लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लॉस, कि कितने का हमारा लॉस हुआ। अब वो देखिए सेकेंड स्टेप में स्टेटमेंट ऑफ लॉस कितना दिखाया है। स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे पास कितने का स्टॉक था, 2,06,800 यहाँ पर लिख देंगे। ये 2,06,300 नहीं होगा, आप लोग इसको 2,06,800 लीजिएगा, ये वाला फिगर लिया जाता है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वाला। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक वाला फिगर जो आता है वही यहाँ पर लिया जाता है 2,06,800। इसमें से लेस करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ स्टॉक साल्वेज। साल्वेज मतलब कितने का बचाएं, ये सम्स के फर्स्ट सेकेंड लाइन में ही मेंशन किया हुआ था कि हमने 41,360 का गुड्स बचा लिया। तो 2,06,800 आपका स्टॉक गोडाउन में था, इसमें से एक्सक्यूज मी, इसमें से 41,360 का गुड्स आपने बचा लिया। तो बचाने के बाद आपका एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, माइनस करके ये लॉस दिखा दिया 165,440। ठीक है, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ कि ये 2,06,300 नहीं होगा, ये 2,06,800 होगा। ये क्लोजिंग स्टॉक वाला फिगर ही यहाँ पर मेंशन किया जाता है। इसमें से 41,360 जो साल्वेज है वो बचाया, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 1,65,440। इतने का एक्चुअल में आपका लॉस हुआ। अब आप देखिए आपके गोडाउन में स्टॉक कितने का है, 2,06,800 का, जिस दिन फायर ब्रोकआउट हुआ। आप पॉलिसी कितने का करा के रखे हो, सम्स में दिया था ऊपर 1,60,000 का ये। ठीक है,
आपने कम की पॉलिसी कराई है, स्टॉक आप ज़्यादा रखते हो, इसलिए इंश्योरेंस वाला वो सिस्टम अप्लाई करेगा जो अभी हम लोग सम्स के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, जिस सिस्टम को या जिस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं एवरेज क्लॉज। और वो प्रिंसिपल अप्लाई करके, उस प्रिंसिपल में जो फॉर्मूला फिक्स किया है इंश्योरेंस वाले ने, वो अप्लाई करके जो अमाउंट निकलेगा उतने का क्लेम आपको दिया जाएगा। तो नीचे मेंशन किया है कि द वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड एट द डेट ऑफ फायर इज 2,06,800 but the company had a fire policy of rupees 1,60,000, so the stock is underinsured and the amount of claim is determined by applying average clause। अब देखिए एवरेज क्लॉज का एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर अप्लाई किया गया है। फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल लॉस जो आपका यहाँ पर निकला है, एक्चुअल लॉस आप देख रहे हो 1,65,440 लिख दिया यहाँ पे, इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी वैल्यू सम्स में यहाँ दिया हुआ 1,60,000 ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक हेल्ड, मतलब कितने का स्टॉक आपके पास था जिस दिन आग लगा, वो यहाँ पर निकलता है 2,06,800, ये पुट कर दिया। ये कैलकुलेट करके आपको फिगर कितने की मिली? 1,28,000 की। मतलब आपको अमाउंट ऑफ क्लेम के रूप में 1,28,000 मिलेगा, जबकि आपका एक्चुअल लॉस कितने का हुआ है? 1,65,440 का। ये कम अमाउंट ऑफ क्लेम आपको सिर्फ किस लिए मिल रहा है? क्योंकि आप गोडाउन में गुड्स ज़्यादा रखते हो और आपने पॉलिसी कम का करवा रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे एडजस्टमेंट कैलकुलेशन समझ में आए होंगे। समझ आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।